Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. స్తోత్రం. పాట. गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशियाँ कैसी अनोखी, खुशियाँ कैसी अनोखी, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने पिता को पाया, जिस व्यक्ति को स्वर्गीय वारिस बन गया, तो स्वर्गीय वारिस बन गया, वह तो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो तो स्वर्गीय वारिस बन गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, वो स्वर्ग सामर्थ्य भर गया है, वो तो सामर्थ्य भर गया है, वो तो सामर्थ्य भर गया है, वो तो सामर्थ्य भर गया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, पाया है। जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा,
मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए आनंद से, झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे भोर के तारों अब जाग उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, हे भोर के तारों अब जाग उठो, हे वीणा के तारों अब मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को फिर एक बार जय मसीह की। हम लोग इस वक्त प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हम लोग सारे देशों के लिए, हमारे भारत देश के लिए और सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। प्रभु जी फिर एक बार आपके चरणों में आते प्रभु जी। आप राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारे प्रार्थना सुनने वाले प्रभु जी, सहारा देने वाले और प्रभु जी हमेशा हमारे सहायक रहने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु जी आप प्रभुओं के प्रभु, प्रभु जी राजाओं के राजा को प्रभु जी फिर एक बार आपके चरणों में आते प्रभु जी। प्रभु जी आपने अभी तक हमको संभाला, चलाया, बचाए रखा, हर वक्त हर समय प्रभु जी, हर क्षण प्रभु जी आप हमारे साथ थे प्रभु जी। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। राजा फिर एक बार प्रभु जी सारे देशों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी सारे देश में प्रभु जी एक प्रभु जी महामारी का डर, प्रभु जी मौत का डर प्रभु जी उनके मनों में प्रभु जी आ रहा है प्रभु जी, कि कहीं प्रभु जी वो मर न जाए बोल के। प्रभु जी फिर एक बार सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। राजा आप इन सभी को आप बचाई करके हम लोग प्रभु जी फिर एक बार प्रार्थना करते हैं। हर किसी को प्रभु जी उद्धार मिलने के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। फिर एक बार अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप बचाइए प्रभु जी, आप उद्धार कीजिए प्रभु जी। ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए प्रभु जी। ब्राजील, कनाडा, चीन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इन देशों को आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए। वहाँ पे रहने वाले हर एक लोगों को आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उसी तरह बांग्लादेश,
डेनमार्क, इजिप्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। राजा आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए, आप उद्धार कीजिए, हर एक व्यक्ति को बचाइए करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। फिर एक बार फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप इन देशों को बचाइए, आप उद्धार कीजिए, हर एक व्यक्ति को उद्धार दीजिए, वहां पे रहने वाले हर एक व्यक्ति को आप उद्धार देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु जी हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। इन देशों को आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए, हर एक व्यक्ति को उद्धार दीजिए, हर कोई प्रभु जी से प्रभु जी कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी। उसी तरह इराक, इंग्लैंड, इटली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए, हर एक व्यक्ति को बचाइए करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उसी तरह जापान, जॉर्डन, केनिया, कुवैत, मलेशिया, मेक्सिको के लिए हम लोग प्रार्थना करते प्रभु जी। इन सारे देशों को बचाइए प्रभु जी, इन देशों में रहने वाले हर एक व्यक्ति को बचाइए, हर एक व्यक्ति को बचाइए जो कोई आपके ऊपर विश्वास करते प्रभु जी उनको भी, और जो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते प्रभु जी उन्हें भी प्रभु जी आप उन्हें प्रभु जी पास बुलाइए, प्रभु जी उन्हें आप छंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। आप कौन है प्रभु जी वो लोग जानना है प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी उद्धार मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उसी तरह नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, प्रभु जी इन देशों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए, हर एक व्यक्ति को बचाइए करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उसी तरह पाकिस्तान, फिलिप, पोर्तुगीज, रशिया, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, सोलवक, साउथ कोरिया, स्पेन, श्रीलंका के लिए प्रार्थना करता है प्रभु जी। आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए, हर एक व्यक्ति को बचाइए करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को बचाइए, हर एक व्यक्ति को उद्धार कीजिए, हर किसी को प्रभु जी उस पाप के जकड़ से, प्रभु जी शैतान के बंधन से आप छुटकारा दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उसी तरह स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, थाईलैंड, तुर्की, यूए, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इन देशों को आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए, हर किसी को बचाइए, हर एक व्यक्ति को आप उद्धार कीजिए, उनके पापों का क्षमा कीजिए करके प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं राजा। प्रभु जी हर किसी को आप उद्धार दीजिए, जो कोई भी प्रभु जी आपसे दूर है, आपको विश्वास नहीं करते प्रभु जी उन्हें भी आप क्षमा कीजिए, प्रभु जी उनके पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। जिस प्रभु जी सिचुएशन में प्रभु जी जो प्रभु जी वायरस महामारी प्रभु जी हर जगह प्रभु जी बढ़ रही है प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी आप खत्म कर दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। फिर एक बार सर्बिया, भारत, अफगानिस्तान, यूरोप, अफ्रीका, कोरिया, भूटान के लिए प्रार्थना करता है प्रभु जी। इन देशों को बचाइए, आप उद्धार कीजिए राजा। फिर एक बार केरला, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, प्रभु जी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए, हर एक व्यक्ति को बचाइए राजा। फिर एक बार उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आप बचाइए, आप हर किसी को उद्धार कीजिए, हर किसी को प्रभु जी इस बंधन से, प्रभु जी से शैतान के बंधन से, महामारी से प्रभु जी आप छंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए करके प्रभु जी हम लोग प्रार्थना करते प्रभु जी राजा। उसी तरह दिल्ली के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आप बचाइए प्रभु जी। गोवा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तरांचल प्रभु जी, उसी तरह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। सारे भारत देश के हर एक प्रभु जी राज्य को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए, हर किसी को बचाइए करके हम प्रभु जी दुआ करते प्रभु जी राजा। उसी तरह गढ़चिरोली जिला के लिए प्रार्थना करते हैं, गढ़चिरोली जिला के हर एक तालुकाओं को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। आरमोरी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, धनोरा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, चामोर्शी के लिए, भामरागढ़ के लिए, सिरोंचा के लिए, आयरी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए। देसाईगंज के लिए, कुर्सी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, गढ़चिरौली के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए राजा।
हर एक किसी को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। आपके ऊपर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति प्रभु जी, जो प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आप बचाए रखिए। इस समय में आप उन्हें स्थिर भी कीजिए करके प्रार्थना करता हूँ राजा। उसी तरह प्रभु जी जो पेशेंट्स है प्रभु जी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, क्वारंटाइन है, उन्हें भी आप प्रभु जी छुटकारा दीजिए, महामारी से चंगाई दीजिए। जो प्रभु जी बीमारी से प्रभु जी जिन्हें प्रभु जी बीमारी है, उन्हें प्रभु जी चंगाई दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप हर किसी को बचाइए, प्रभु जी हर किसी को प्रभु जी चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। हर किसी प्रभु जी बंधन से प्रभु जी छुटकारा दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उसी तरह प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास करने वाले प्रभु जी हर किसी को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। उसी तरह सामने का समय आपके हाथ में सौंपते हुए, सारा आदर सारा महिमा आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस वक्त हम बाइबल पढ़ेंगे यशाया उसका 21वां अध्याय। सब लोग खड़े हो जाएंगे। समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन। जैसे दक्षिण प्रचंड बवंडर चला आता है, वैसे ही वह जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। इस कारण मेरी कठिन पड़ी है। मुझको मानो जचा की सी पीड़ा हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूँ कि कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ऐसा घबरा गया हूँ कि कुछ दिखाई नहीं देता। भोजन की तैयारी हो रही है, पैरवे बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों उठो, ढाल में तेल मलो। जब वह सवार देखे जो दो दो करके आते हो और गधों और ऊंटे के सवार, तब बहुत ही ध्यान देकर सुने। और क्या देखता हूं कि सवारों का दल अर्थात दो दो करके सवार चले आ रहे हैं, और वह बोल उठा, गिर पड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्ति भूमि पर चकनाचूर कर डाली है। दुमा के विषय भारी वचन। शेर में से
कोई मुझे पुकार रहा है। हे पैरुए, रात का क्या समाचार है? हे पैरुए, रात की क्या खबर है? अरब के विरुद्ध भारी वचन। हे दादिनी बेटियों, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। क्योंकि वे तलवारों के सामने से वरन नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। आखिरी वचन सब साथ में पढ़ेंगे। और केदार के धनुधारी सूर्य में से थोड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है। ये मसीह लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए एक प्रकार की ये लड़ाई है। लड़ाई कौन सा लड़ाई है? लड़ाई ये है कि प्रार्थना, स्तुति करना, परमेश्वर को समय देना, परमेश्वर को प्रार्थना करना, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। प्रभु इस संसार में आते तक, नहीं तो हम परमेश्वर के पास में जाते तक लड़ाई है। निरंतर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बताया, यानी निरंतर सभी देशों के लिए, कलीसिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए बताया। परमेश्वर से दूर हुए लोगों के लिए और परमेश्वर के नजदीक में आए हुए लोगों के लिए, परिवार के लिए, नातेवाईक के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बताया। ये लड़ाई है, ये खत्म होने वाला लड़ाई नहीं है। परमेश्वर के पास में बहुत सारे लोग आने के लिए प्रार्थना ही बोले। बीमारियां चंगाई होने के लिए प्रार्थना बोले। एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पाने के लिए मसीह लोगों का प्रार्थना ही, तभी
दया, परमेश्वर की दया एक व्यक्ति के ऊपर आएगा। तो इसलिए चुपचाप रहने का समय नहीं है। प्रभु यीशु भी जिद्दी से रोज रात भर प्रार्थना करते थे, हम नहीं करते हैं। ये एक प्रकार की लड़ाई है। आज हमने यशायाह ग्रंथ में से 21 अध्याय पढ़े हैं। 21 अध्याय में बबलोन देश के लिए बारे में, अरबी रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश है। बहुत साल पहले की अभी भी संदेश है। सभी जनजाति के लिए, सभी लोगों के लिए संदेश है। और बबलोन के बारे में यहाँ पर लिखा है। बबलेन को परमेश्वर क्यों संदेश देना चाहता है? बबलेन में क्या हुआ? हम वचन पढ़ेंगे, 9वां वचन। 21वां अध्याय, यशायाह ग्रंथ 21वां अध्याय 9वां वचन। और क्या देखता हूँ कि सवारों का दल अर्थात दो दो करके सवार चले आ रहे हैं, और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बिबलोन गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्ति भूमि पर चकनाचूर कर डाली है। बबलोन देश में बड़े बड़े देवताओं का मूर्ति बना है। बड़े यानी बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे, बड़े बड़े, और पूरा बबलोन देश में पूरा देवताओं को मूर्ति बना है, बड़े बड़े मूर्ति। परमेश्वर बोला कि निर्गमा के ग्रंथ में ऐसे बताया परमेश्वर ने, अभी देखने का नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं कोई भी स्वरूप में नहीं हूं, मैं आत्मा के स्वरूप में हूं, मुझे कोई भी स्वरूप में नहीं बनाना। मैं प्रारंभ से हूं और अंत तक रहने वाला हूं। मैं बात करने वाला परमेश्वर। मेरा स्वरूप को छेड़छाड़ नहीं करना, मेरे को अवतार नहीं देना। मैं आत्मा हूं, मैं बात करने वाला एक इंसान जैसा मैं बात करता हूं करके बताया। तो बबलोन देश और इजिप्ट देश में, विशेषकर बबलोन देश के बारे में यहां पर बता रहे वचन। बबलोन देश को संदेश देना चाहता है परमेश्वर उस समय, उन दिनों में, कि बबलोन देश की जितने भी मूर्तियां हैं गिर पड़ेंगे। क्यों बोल रहा है? वो मूर्तियों के कारण बबलोन देश में बहुत बड़ा शाप आया।
शांति नहीं है, शाप से भर गया है। परमेश्वर को जागा नहीं है। इंसान के व्यक्ति में, एक व्यक्ति के अंदर में भी जागा नहीं है। परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर दूर हो गया। ये सब देखने के बाद परमेश्वर बबुलोन देश से बात करने के लिए पसंद नहीं करता था। परमेश्वर ने निर्णय लिया, बबुलोन देश में बहुत बड़ा राजा नेबुकदनेस्सर को बहुत बड़ा अधिकार मिला। दुनिया की अधिकार नेबुकदनेस्सर को मिला था। सिर्फ बबुलोन देश में ही, उस समय में बबुलोन देश कोई राजनीति करने का नहीं है, पूरा दुनिया के ऊपर राजनीति करने का अधिकार परमेश्वर दिया। वो भी कैसा? बबुलोन देश को एक सपना है, नेबुकदनेस्सर को एक सपना है रात में, लेकिन वो सपना भूल गया। और वो सपना रात में आया, वो नेबुकदनेस्सर को परेशान कर रहा था, बहुत परेशान, लेकिन याद नहीं आ रहे कैसा तो आया, भूल गया, लेकिन बहुत परेशानी हो रही। बबुलोन देश में के पूरा जादू टोना वालों को, ज्योतिष वालों को, सभी को बुलाया नेबुकदनेस्सर राजा ने। कोई भी व्यक्ति नहीं बताया। उल्टा क्या बोले, उस समय में अधिकार था, सभी को मैं मार डालूंगा बोले थे। उस समय दानियल वहां पर थे। दानियल, परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल वहां पर उस देश में थे। बबुलोन देश में चले गए। परमेश्वर ही सौंप दिया था उनको। और दानियल को परमेश्वर दिखाया, स्वप्न का अर्थ बताया, अब जाओ वहां जाके बताओ। दानियल जाके बताया, आप ऐसा दुनिया का बड़ा राजा होने वाला है, परमेश्वर आपको, वो आप अन्य जाति का व्यक्ति है, परमेश्वर किस लिए आपको दे रहा है आपको नहीं मालूम। परमेश्वर के लोगों को अधिकार देना चाहिए, लेकिन अन्य जाति है, आप परमेश्वर को प्रार्थना भी नहीं करते, फिर भी आपके ऊपर दया, अधिकार करना परमेश्वर की दया है, आपको बहुत बड़ा महान व्यक्ति बनाने वाला है, दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर होने वाला करके वो स्वप्न का अर्थ बताया। और इस प्रकार से बबुलोन में नेबुकदनेस्सर बहुत बड़ा राजा बन गया। परमेश्वर किसी को भी, परमेश्वर की इच्छा है, मुझको देव हुए अधिकार बोलने से परमेश्वर नहीं देगा, आपको देव बोलने से नहीं देगा। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही अधिकार देता है। एक व्यक्ति का अधिकार परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। तो क्या हो गया? अधिकार में आने के बाद नेबुकदनेस्सर ने बहुत बड़ा मूर्ति बनाया। इतना बड़ा, अने दुनिया में उतना बड़ा मूर्ति नहीं बनाए थे उस समय में। उतना बड़ा मूर्ति को बबुलोन देश में नेबुकदनेस्सर ने बनाया और आज्ञा भी जारी किया। वो वचन पढ़ेंगे हम, दानियल के ग्रंथ में से 3 अध्याय 1 वचन। नबूकदनेस्सर ने सोने की एक मूर्त बनाई। बाप रे, कौन सा है? मट्टी का नहीं है, सीमेंट का नहीं है, ईटा का नहीं है, पत्थर का भी नहीं है, शायद, हाँ, सोने का, गोल्ड का, और जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ का। बाप रे, सोने का, वो भी गोल्ड, सोने का 60 हाथ का ऊंचाई। बाप रे बाप रे, हाँ, और
और चौड़ाई 6 हाथ की थी। हाँ, चौड़ाई 6 6 हाथ हाथ। की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। दूरा नाम की एक बड़ा मैदान थे, वो मैदान में खड़ा किया। और आज्ञा दिया, इस देश में रहने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, मैंने जो सोने के मूर्ति को मैदान में रखा है, खड़ा किया है, बनाया है, सभी लोग प्रार्थना करना है, आराधना करना है। सोने की मूर्ति को ही आराधना करना है। अगर कोई भी व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहे तो उनको आग की भट्टी में डाला दिया जाएगा, वो मर जाएगा। प्यार नहीं है, खड़क नियम। ऐसी नियम नेबुकदनेस्सर ने बनाया, कानून भी लाया। बहुत बड़ा समस्या भी बाद में नेबुकदनेस्सर के जिंदगी में आए थे। दानियल ग्रंथ में से पढ़ेंगे, 3 अध्याय 15 वचन। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई और आदि सब प्रकार की बाजों का शब्द सुनो और उसकी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? सोने के मूर्ति को अगर आप लोग दंडवत नहीं करेंगे, मैदान में रखा हुआ सोने की मूर्ति को आप लोग अगर दंडवत नहीं करेंगे तो तुमको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। 16 वचन पढ़े, उन लोग क्या बोले फिर? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकती हुई भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। राजा, मेरा परम जिनका सेवा कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा, लेकिन हम ये सोने की मूर्ति को हम पूजा नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा। अगर नहीं बचाने से भी हम मर जाएंगे। हम मरने के लिए भी तैयार है। लेकिन हम सोने के मूर्ति को हम पूजा नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे। परमेश्वर परमेश्वर है। नेबुकदनेस्सर को था, मालूम था। परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर के लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे सपने के बारे में उन लोग ही बताया। मैं तो मेरे सपने के बारे में भी मैंने दानियल को बताया नहीं, फिर भी दानियल ने क्लियर बताया और परमेश्वर ने बराबर मुझे ऊंचे स्थान में रखा है। परमेश्वर के लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, स्वप्न का अर्थ भी बताया। परमेश्वर के लोग करके नेबुकदनेस्सर को मालूम होना चाहिए था। लेकिन नेबुकदनेस्सर क्या कर रहे हैं? उल्टा परमेश्वर के लोगों को ही आग की भट्टी में डाल रहे नहीं, डाल दिया। आग की भट्टी में डाल दिया गया है। परमेश्वर के लोगों को बबुलन देश में तीनों को भी डाल दिए थे आग में। वो भी वचन देखेंगे हम। कहां पर है? देखिए
तीसरा अध्याय 24 वचन में होगा। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? 3 लोगों को हम तो बांध के आग की भट्टी में डाले थे, ये चौथा व्यक्ति कौन है? चौथा व्यक्ति को, 4 व्यक्ति को हमने डाले नहीं है बांध के आग की भट्टी में, और आग की भट्टी में तो हम 3 लोगों को डाले, तो 3 लोग भी जिंदा है, लेकिन और एक व्यक्ति का, ये कौन है? फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। खुले घूम रहा है आग की भट्टी में, उनको कुछ नहीं हुआ, कपड़ा जैसा है कि वैसा है, पैर को जो एक भी फोड़ा नहीं है, हाथ में फोड़ा नहीं है, बाल जैसा है वैसा ही, जैसे कंघी किया वैसा है, जैसे पाउडर लगाया था वैसा ही है, जिंदा है और बीच में घूम रहा है, आग में घूम रहा है। नबूकदनेस्सर देखा है। इसके लिए बहुत साल लगा। परमेश्वर साफ देखे उनके बारे में। नबूकदनेस्सर परमेश्वर के लोगों के बारे, नबूकदनेस्सर को परमेश्वर के लोगों के बारे में मालूम था, मालूम है, अनुभव लिया, बहुत सारे चमत्कार को देखे बबुलोन देश के लोगों ने देखे, फिर भी उन लोग कभी भी परमेश्वर को परमेश्वर ही करके परमेश्वर के स्वरूप में देखा नहीं। उन लोगों ने परमेश्वर के स्वरूप में कभी भी आराधना नहीं किया। परमेश्वर के रूप में परमेश्वर को प्रार्थना बबुलोन देश वाले कभी भी प्रार्थना नहीं किए थे। परमेश्वर फिर भी बबुलोन देश में बड़े बड़े कार्य को किया, दानियल और शद्रक मेशक के द्वारा। बबुलोन देश के लोग देख रहे थे, लेकिन कभी भी मन से अंगीकार नहीं किया, लेकिन बड़े बड़े मूर्ति को तैयार करके रखा था, और मूर्ति को, सोने की मूर्ति को बना के आराधना प्रार्थना करने का बहुत नुकसान हो गया। आखिरी में उस समय देखे आग में 4 लोग, ये लोग कौन है? हम तो 3 लोगों को डाले थे, और ये व्यक्ति कहां से आया? मंत्रियों को बुलाया, एक को विश्वास बैठने नहीं बैठा, हम तो 3 लोगों को डाल दिए थे ना। मंत्रियों को, लोगों को, ज्ञानी लोगों को, शास्त्री ज्ञानी सभी को भेजे, देख रहे, सभी लोग देखे तो 4 लोग वहां पर है। दानियल ग्रंथ में से 4 अध्याय 3 वचन पढ़िए। बाद में कम से कम 47 साल के बाद, बहुत सारे बातों को देखने के बाद, परमेश्वर के लोगों के बारे में बहुत सारे घटना परमेश्वर के लोगों के बीच में होने के बाद, लास्ट में नबूकदनेस्सर बोलता है, 47 साल के बाद मन फिराया, पागल होने के बाद, जानवरों के साथ, गाय बैल के साथ, गाड़ों के साथ, एक बड़ा राजा घास खाने के बाद पागल हो गया। 47 साल के बाद परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में देखने के लिए उतना साल लगा। देख रहे, लेकिन मन फिराया नहीं। देख रहे थे परमेश्वर के लोगों के बारे में, परमेश्वर के बारे में सुन रहे थे, लेकिन उनका पाप को कभी भी कबूल नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में अंगीकार नहीं किया। ज्ञान के ऊपर आधार, धन के ऊपर आधार, रिश्तेदार के ऊपर आधार,
हाँ वो वचन पढ़िए, क्या बोल रहे आखिरी में? दानियल पुस्तक 4 अध्याय 3 वचन। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े हैं और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वचन मालूम तो नहीं, क्लियर पानम लेनो दक्षिण। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े हैं, उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर का राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक रहता है, तब बोल रहे परमेश्वर को 47 साल के बाद परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में देखने बोलने के लिए, परमेश्वर को परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में बोलने के लिए बहुत साल लगा। देखा था, बाद में आखिर में क्या बोल रहे? परमेश्वर का राज्य पीढ़ी पीढ़ी तक रहने वाला राज्य है। परमेश्वर का राजनीति कभी अंत होने वाला नहीं है। परमेश्वरी ज्ञान देता है, परमेश्वरी राजकीय देता है, परमेश्वरी बढ़ाई देता है, परमेश्वरी महिमा देता है। हम परमेश्वर के आधीन में हर एक व्यक्ति रहना करके आखिरी में बोल रहे, बता रहे दुनिया को चलाए वाला नबूकदनेस्सर आखिरी में क्या बोल रहे? पूरा नाश होने के बाद, बहुत संकट को अनुभव लेने के बाद, परमेश्वर का राज्य कभी भी अंत होने वाला नहीं है। हमारा राज्य अंत होता है, लेकिन परमेश्वर का राज्य कभी भी अंत होने वाला नहीं है करके देश में सभी को बताया। वो परमेश्वर के लोगों को कुछ भी नहीं करे। वो दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है, शेड्रक मेशक का परमेश्वर ही परमेश्वर है करके बता रहे। इसलिए यहां पर बता रहे कि बबुलोन की मूर्तियां गिर जाए। रेवलेशन 14वां अध्याय 8वां वचन। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। सारी जातियों को बबुलोन देश ने क्या किया? खिलाया, दारू खिलाया, गलत काम करने के लिए सिखाया, पाप में लाने के लिए प्रोत्साहन किया, हत्या करने के लिए भी प्रोत्साहन किया बबुलोन देश। इसलिए बबुलोन देश के लिए संदेश ऐसा बताया परमेश्वर, बबुलोन गिर जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बबुलोन देश ने अनेक लोगों को गलत रास्ता में भटकाया, गलत रास्ता में खींचा जबरदस्ती से, और परमेश्वर के लोगों को भी बहुत सारा परेशानी किया। परमेश्वर को परमेश्वर के जैसे नहीं देखे उन लोगों ने, परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में नहीं बनाया, नहीं देखा। परमेश्वर को जैसे बढ़ाई देना, जैसे प्रार्थना करना, जैसे डरना, जैसे परमेश्वर को समय देना, परमेश्वर के पास में जैसे आना, जैसा सेवा करना, वैसा उन लोगों ने नहीं किया। हम कैसा है कि अभी हम किसको स्थान दे रहे हैं?
हमारा जिंदगी कैसा है, मसीह लोगों का जिंदगी, हमारे कलिसिया कीजिए विश्वासी। हम कितना बाइबल पर आधारित है। और एक वचन भी पढ़ेंगे, तेरा वचन, यशायाह ग्रंथ 21वां अध्याय 13 वचन। अरब के विरुद्ध भारी वचन। हाँ, अरब के विरुद्ध भारी वचन। हे ददानी बेटियों, हम्म, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। हम्म, हे तमा देश के रहने वालों, हम्म, प्यासे के पास जल लाओ और रोटी लेकर भागने वालों से मिलने के लिए जाओ, क्योंकि वे तलवारों के सामने से वरन नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। अरब देशों के लिए अरब देश के लोगों के लिए, पहाड़ एरिया में रहने वाले उनके लिए भी संदेश है, बहुत कड़क संदेश। क्यों उनको भी क्यों दे रहा है? क्यों अने उन लोग भी परमेश्वर की महिमा, संख्या बढ़ गए उनके। वो संख्या कहां से आए, वो कैसे बढ़ गए, कौन लोग हैं उन लोग? परमेश्वर को जागा नहीं दे रहे थे। गलती 4 अध्याय, गलती 4 अध्याय 24 वचन से लेकर 30 वचन तक। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। 2 वाचाएं हैं, एक स्त्री, 2 स्त्रियां हैं, 2 वाचाएं, 2 कॉवेनेंट, 2 स्त्रियां हैं, 2 वाचा। हाँ, और एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दासी उत्पन्न होते हैं। हाँ, सीनाई पहाड़ पे, सीनाई अरण्य में, सीरान जंगल में दास उत्पन्न, वो दासी के द्वारा, दासी लोग, दासी पापी की लोग यानी परमेश्वर के विरुद्ध में आने वाले लोग उत्पन्न होते हैं। और वह हजीरा है। हजीरा है। हजीरा के द्वारा आए हुए, शरीर के द्वारा, पाप के द्वारा उत्पन्न जन्म लिए हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में और दुनिया के विरुद्ध में, शरीर संबंध से उत्पन्न हुए लोग, उन लोगों शरीर संबंधी आए हुए लोग हैं। और हजीरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। हाँ, सीनाई पहाड़ में अरण्य उस एरिया में से अभी फैल गया, पूरा दुनिया में फैल गया। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। दासत्व में है, दासत्व में रहने के लिए जन्म लिया है। दासत्व में रह के, पाप में रह के, दासत्व में रह के, दासत्व में रहने के लिए जन्म लिए है, पैदा हो गया, बहुत बड़ा संख्या बन गया। 2 वाचा है। एक वाचा है स्वतंत्र रूप में आत्मिक जीवन में परमेश्वर के नजदीक में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक वाचा है, प्रतिज्ञा है। परमेश्वर के नजदीक में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले एक जातियां है, एक वाचा के लोग हैं। एक वाचा से एक और दूसरा कौन इंसान है, हजीराज के द्वारा आए हुए
दासत्व में रह के परेशानी करने वाले लोग हैं। दासत्व में रह के परेशानी करने वाले लोग हैं, उन लोग भी बहुत बड़ा संख्या हो जाएंगे करके यहां पर लिखा है। और पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे भांज तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठाती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। हम इसहाक के समान, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान है। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए, जैसे शरीर के अनुसार दासत्व में जन्मा हुआ, शरीर के अनुसार जन्मा हुआ वो लोग, और प्रतिज्ञा में, आत्मा में, स्वतंत्र रूप में वाचा के लिए जन्म हुए लोगों को परेशान किया। इसहाक बड़ा हो गया, दूध पीना बंद हो गया, और इस्माइल बड़ा लड़का है, बड़ा है। वो व्यक्ति इसहाक को मार रहा था। अभी भी ऐसा ही होता है करके, अभी भी कलिशा में शारीरिक रूप में जन्म लिया हुआ व्यक्ति आत्मिक रूप में जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति को परेशानी करता है। शरीर संबंधी से जन्म लिया हुआ व्यक्ति आत्मिक लोगों को परेशान करता है करके यहां पर लिखा है। हजीरा के द्वारा हुए बड़ी संख्या इसहाक द्वारा आए हुए, प्रतिज्ञा में आए हुए लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी भी वो वैसा ही हो रहा है। अभी भी कलिशा में, अभी भी दुनिया में, अभी भी ऐसा ही हो रहा है करके वचन में है। वो ऐसा ही है ना? हाँ, पढ़िए। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। अभी भी होता है। इसलिए लेकिन आखिरी समय में परमेश्वर न्याय करेगा, सहन करना पड़ेगा। आत्मिक वाचा में जन्म लिया व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां आता है। प्रतिज्ञा में जन्म लिए हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा पापों को क्षमा किया हुआ व्यक्ति को, आत्मिक जीवन आरंभ करने वाले व्यक्ति को, बाइबल के अनुसार जीने वाले व्यक्ति को बहुत सारे परेशानियां शारीरिक संबंध द्वारा आए हुए पैदा हुआ व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे परेशानी आता है। लेकिन प्रभु यीशु को जैसा समस्या को सहन किया, कलिशा भी वैसी सहन करने से परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर राजा, प्रार्थना करते हैं हम सबको आशीष दे, आत्मिक जीवन में हम बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। शरीर संबंधी दुष्ट शक्तियों, दुष्टात्मा, सातान के द्वारा अनेक संकट समस्या आते हैं। शरीर संबंधी से लोगों से बहुत सारे आत्मिक जीवन में जीने वाले इनको बहुत सारे समस्या आते हैं उनके द्वारा, फिर भी सहन शक्ति, आत्मा का पुनरुद्धार की बल, ताकत देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलिशा को आशीष दे,
विश्वास किए हुए हरेक लोगों को आशीष दे। कुछ लोग नया लोग विश्वास कर रहे, प्रभु जी उन्हें छंगाई दे, आरोग्य दे, विश्वास में बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते। आजकल के बच्चों को आपके हाथ में दे रहे, कलिसिया को आपके हाथ में दे रहे, हमारे सब हर एक समस्या को आपके हाथ में दे रहे, जीवन प्राण आत्मा आपके हाथ में देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन।